जैसे बोलो ना अपने मुंह से। जैसे आज आप विपक्ष में कर रहे हैं वैसे वो भी कह रहे हैं। अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना, लिफाफा नहीं बंद हो। सुनिए, जैसे विपक्ष ने किया था जो उस वक्त विपक्ष में, इनको नहीं मालूम है खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना का बातें बोला, आपको पता नहीं उसमें विपक्ष में कौन सुरक्षा। आप अपने मुंह से बोलने में डर क्या लग रहा है? FIR हो जाएगा ना। उसमें जो विपक्ष में था आपको नहीं पता विपक्ष में कौन था? अपने मुंह से बता दीजिए। आपको नहीं पता कौन है? अरे आप पर लोग ज्यादा आपको नहीं करता है। अरे भाई हम तो, हमारा तो लोग कहेगा कि विरोध करता है। आप पत्रकार है ना, आप इस देश के सजग प्रभारी है ना। अरे देश के चौथे स्तंभ में पता होना चाहिए। अरे भाई आप देश के चौथे स्तंभ सुन तो लीजिए। अरे हम भी तेज बोलना जानते हैं। अरे सुन तो लीजिए। हम क्या करें? अरे सुन लो। अरे यार सुन नहीं रहो तो तुमसे पूछ के आएगा करने के लिए, भाजपा के पत्रकारों से पूछेगा हैं? उसके लिए बहुत सारे लोग बैठे पड़े हैं। सुनो पे, किसने विरोध किया था खाद्य सुरक्षा गारंटी का? कांग्रेस के विपक्ष में जो सरकारें जो लोग थे उन लोगों ने। नाम बोले में डर क्यों लग रहा है आपको? डर कहाँ रहे? डर रहे हो आप? अरे विपक्ष में हिम्मत है तो बता दो। आपको नहीं पता विपक्ष? हिम्मत है तो बता दो पूरे देश को। नहीं, अगर आपने माँ का दूध पिया था नाम बताओ उस आदमी नेता का, किसने विरोध किया? फिर विपक्ष उस नेता का नाम बता दो आप। आज नाम बता होती है आपको यार, हमको मत बताओ। विपक्ष बता दो, आप पत्रकार हो विपक्ष में। अरे फिर वही बात, आप उस नेता का नाम बता दो। देखिए यही है डर, यही है भारतीय मीडिया का डर। जब मुद्दे की बात करते हैं तो आप पत्रकारों पर हमलावर हो जाते हैं। मुद्दे की बात करिए तो पत्रकारों पर हम। उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर चला देगा, दर्ज कर देगा। अरे नाम बोल दो ना। किसने लायक था बाबा ने चला दिया, जो उस लायक था बाबा ने चला दिया। अतीक अहमद मिट्टी में मिल गए। अरे सुन तो लो, सुनो, इनके पछवाड़े में दम नहीं है। रजा भैया के घर चला के देख लें, सोनू सिंह के घर पर चला के देख लें, धनंजय के देख लें, नेपाली सिंह के देख लें, ब्रजेश सिंह के देख लें। देखो क्या होता है, आम पर सुदुआ चौक नहीं समझे, वो तो मुसलमान है। आप उनको डराते हैं, डराते रहिए। आपके अगर पिछवाड़े में दम है, बाबा को खुली चुनौती देता हूँ, तो कभी रजा भैया के घर बुलडोजर चला लो, कभी ब्रजेश सिंह के यहाँ चला लो। अरे भाई, जो भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात कहती है, हिंदू धर्म की बात कहती है, गाय के मीट बेचने वालों से चंदा खाने वाला हिंदू होगा क्या? तो हमारा DAP जो 50 किलो का था 45 किलो कैसे हुआ और उसके दाम कैसे बढ़े? हमसे लिया कितना? आप समझो, जो ट्रेन की टिकट 200 रुपये की थी, आज उस ट्रेन की टिकट की दाम कितनी है? जो टेलीफोन 2014 से पहले सुनने के पैसे नहीं लगते थे, रिचार्ज कराना कंपलसरी नहीं था, 12 महीने का साल था, इस सरकार में 13 महीना कर दिया। 28 दिन पर रिचार्ज कराना है, 12 बजे रात में कहा जाता है कि आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। अब समझो, जो हम केवल देखते थे तो हमारा पैसा कितना पॉकेटमारी किया। 2000 दे दिया, 2000 दे दिया, नाना के घर से दिया कि मामा के घर से। निकलिए घर और मकानों से, जंग लड़िए भाजपा के इन बेईमानों से, जिन्होंने बेईमानी करी है, जिन्होंने सटोरियों से पैसे खाए हैं, जिन्होंने गलत वैक्सीन कंपनी बनाने वाले लोगों से पैसा खाकर, धर्म के नाम पर बरगला कर देश की आवाम को मौत के मुंह में ढकेला है, ब्रेन हेमरेज करवा रहे, हार्ट अटैक करवा रहे। ऐसी सरकार को आपको आपका एक मत 7 समुद्र पार उखाड़ के फेंक देगा, जहां इनके बाप दादा उनकी मुखबरी करते थे। आपका एक मत आपके घर के युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलवाएगा। आपका एक मत देश के किसानों को MSP दिलवाएगा। आपका एक मत देश के पहलवान बेटियों को, मणिपुर की महिलाओं को, देश की तमाम उन माँ बहनों को जिनके साथ भाजपाई गुंडे ये करते हैं, उनसे निजात दिलाने का है। ये चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तमाम मुद्दों से निजात पाने का है, देश को बचाने का है। आपका एक मत आदिवासियों से जो जंगल जल जमीन छीनी जा रही, उसको बचाने का है। आपका एक मत देश के किसानों को सम्मान दिलाने का है। आपका एक मत संविधान बचाने का है। आपका एक मत। कहाँ संविधान खतरे में है? कौन कह रहा संविधान खतरे में? अच्छा, कान में कुछ प्रॉब्लम है? मैं पूछ रहे कि पत्रकार है। अरे आप बहुत तेज बोले थे यार, हम नहीं बोले थे, हम आपसे पूछते हैं। आप इस भारत माँ की मिट्टी की कसम खाइए कि भाजपा के नेता तमाम बोलता है कि नहीं संविधान बदल देंगे, और संविधान बदलने के लिए जरूरी है 400 सीट। आप बोल रहे थे कि संविधान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। संविधान में हाथ लगा कह रहे हैं कि सुनिए, नहीं सुनते आप? अरे सुन लीजिए ना, ये इन्हीं के पूर्वज हैं RSS वाले। 55 साल तक झंडा नहीं फहराया था और तिरंगा स्टेटस पर नहीं लगाता था, बाबा साहब का पुतला फूका था, तिरंगे का विरोध किया था। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं भाजपाइयों, सुन लो कान खोल कर, ये भौंकना बंद करो कि संविधान बदल देंगे। अगर संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश की
तो कलेजा पर पुदीना बो देंगे। ये तो वक्त वक्त की बात है कि जंगल का राजा शेर सर्कस में मुजरा करता है। अभी वक्त की बात है कि आपको देश की आवाम ने धर्म के नाम पर आपको वोट दे दिया और अपने आप का जान अस्मिता खतरे में डाल लिया। लेकिन हिंदू मुसलमान करेंगे, सामाजिक जीवन में रहने लायक नहीं रहेंगे। मोदी जी अभी कल परसों कहे। अच्छा, और क्या कहा है सो बता दीजिए। उन्होंने कहा है, सुना नहीं आप? वीडियो सुनाऊं मैं भी सुनाऊं। आपको लगता है कि नहीं होता है वो रतौंधी दिनौधी, आपको मतौधी है कि आपको सिर्फ मोदी जी की बात सुनाई देता है जो फायदे का है, और जो विरोध का है वो सुनाई नहीं देता है। आप इतनी देर से बोल रहे हैं, आप ही की बात तो सुना जा रहा है। अच्छा, ईमानदारी मोदी आपकी बात क्या था, सुनिए मोदी जी ने क्या कहा था कि हर सांसद आदर्श गांव बनाएगा ना। आप अमेठी में खड़े हैं, तो स्मृति ईरानी क्या साल से सांसद हैं यहाँ, बताइए आप। 5 साल में क्या वो गांव आदर्श होना चाहिए जो टारगेट रहा होगा। अरे यार, तो फिर काहे का पत्रकार है भैया जब न बोलते होता। अब उनके पियारो थोड़ी हैं हम, अभी स्मृति के पियारो थोड़ी पत्रकार हैं। स्मृति कहाँ जा रहे हैं, उनकी योजना बना के रखेंगे। भाजपा टीसीएल के दलाल हैं, फिर पत्रकार नहीं। जब सवाल पूछ लीजिए तो दलाल बता देंगे, सवाल पूछ लेंगे तो दलाल बता देंगे। आर्टिकल तरफा बात आप करेंगे, दलाल दूसरे को। हमारा भी तो अधिकार है कि नहीं है। आप अमेठी में पत्रकारिता करते हैं, अमेठी में आदर्श गांव कौन कौन से हैं? 1 साल में जब 5 गो बनेगा तब 5 साल में 50 गो बनेगा, है ना। 5 साल में 25, 10 साल में 50, तब 25 गो गांव तो छोड़ दीजिए, 5 गो आदर्श गांव बता दीजिए। अगर 100 स्मार्ट सिटी देश में बनेगा तो एगो अमेठी का भी नाम आना चाहिए, क्योंकि हॉट सीट है। तो अमेठी स्मार्ट सिटी है क्या, आप बता दीजिए। नहीं है तो नहीं है, नहीं है आपको ना लगता है? नहीं, बिल्कुल हमको तो नहीं लगता है। नहीं है कि कितना हाई प्रोफाइल मंत्री का संसदीय क्षेत्र और वहाँ इस तरीके का विकास नहीं है। 5 साल में सब ले लेना चाह रहे थे क्या? अच्छा, तो क्या साल दें इसको? 5 साल में सब, इसके पहले भी तो ये लोग थे। क्या साल दें? इसके पहले ये लोग थे, क्यों नहीं सुन रहे हैं? गलती से हम लोगों ने 2 साल दिया। हमारे बाप दादा जो पूर्वज हैं ये बहुत ज्ञानी थे, इन्होंने नहीं आने दिया। 70 साल में सरसों के तेल का दाम 50 से 60 रुपये लीटर हुआ, आई 2 साल में 250 के पार पर पहुंचा दिए। पेट्रोल जो है आप देख ही रहे 100 के पार करा दिए। गैस सिलेंडर 70 साल में 400 रुपये सिलेंडर हुआ, आई 2 साल में 1200 रुपये सिलेंडर होने लग गया। अगर हम, आप समझिए, आप अगर समझिए कि अगर इनको 70 साल दिया होता तो हम 4000 के पार चले जाते। और जैसा ही चुनाव आया मोदी जी ने 200 रुपया कम कर दिया। क्या कह रहे हैं? हमने भाइयों बहनों को आंसू वो गिरता है तो हमको तकलीफ होती है, इसीलिए हम 200 रुपया कम कर दिए। अरे 200 रुपया कम कर दिए कि 800 रुपया बढ़ा दिए बने। तो ये भी कहते हैं ना कि पहले आप सुबह से ही लाइन लगाकर सिलेंडर लेने जाते थे, लाइन लगाना पड़ता था घंटों घंटों, अब आपके घर तक डिलीवरी हो रही है सिलेंडर। क्या साल आपका उम्र है? उम्र आपका 24 साल। तो आप पत्रकारिता पहले साल से करने लगे कि अभी किए हैं? समय जब हमारा आया तो करने। कितने साल के बाद? 19 साल के बाद। समझ गए बात? देश आज़ाद हुआ, यानी देश का जन्म हुआ 1947 में। देश में साइकिल नहीं हुआ करता था। उस देश में, उस गांव में, देश के गांव में आज मोटरसाइकिल कारें हैं। तो जब आप जन्म लिए, जन्म लेने के 20 साल बाद तक नहीं कमा पा रहे थे, तो सोच लीजिए कि देश में जब इतने सालों में सुई से लेके हवाई जहाज़ तक बनने लगी, क्या देश में परमाणु परीक्षण हुए, कई डैम बने, बिजली परियोजनाएं हुई, इसरो बना, सारा चीज़ बना, एम्स बना, तो बनने में टाइम लगता है ना गुरु। आप कुछ भी कह दो, नौटंकीबाजी करो, एकदम ड्रामेबाजी करके लोगों को। तो लोग भी कह रहे हैं ना कि टाइम लगता है, तो थोड़ा और टाइम दीजिए हम। पिताजी अगर आपको ये कहे कि तू निठल्ला है, तू 20 साल तक कुछ कमाया ही नहीं, तो 20 साल तो आपकी जवानी आने तक में लगा ना सीखने में। ऐसा नहीं होता है, टाइम दीजिए, टाइम दीजिए। 10 साल का टाइम दिए, 2 साल के टाइम में 225% तो बढ़ा दिए, 12 महीना को 13 महीना कर दिए। 70 साल दिए होते तो हमको लगता है 365 साल बना देते हैं। हर दिन का साल होता, रिचार्ज कराना पड़ता। फिर एजुकेशन पर जीएसटी जो लग रही है, एजुकेशन यानी कापी किताब कलम पे जो जीएसटी लग रही है, उसके बारे में कुछ सोचा आपने? देखिए, सब सोचा हुआ है। सरकारों को घेरना अलग चीज़ है, लेकिन उनकी योजनाओं पर कुछ बोलना एक दूसरी चीज़ है। योजना नहीं है सरकार की योजना। गोवलकर बंच ऑफ थॉट, पेज नंबर 147 पढ़िएगा। गोवलकर जो इनके आदर्श हैं, जो गोरे अंग्रेजों के दलाल थे सावरकर की तरह, वो उनका कहना है कि 95% लोगों को गरीब बनाना। देखिए, किसी भी देश को बर्बाद करना है तो आपको क्या करना है? आप उनसे एजुकेशन छीन लीजिए, उनसे राशन पानी पर। आप अमरीश पुरी का एगो फिल्म देखे थे
कि इनको राशन पानी सब दो, आदत डालो, तो मोदी जी कह रहे हैं बाद में अंगूठा लगवा लेंगे। राशन का दाम कितने का है? 50 किलो मान लीजिए 5 किलो राशन देते हैं, 50 से 100-200 रुपये का है। अब मोदी जी का थोपड़ा 150 रुपये का है। मतलब माल महाराज के मिर्जा खेले होली। हमारे टैक्स के पैसे का हमें अनाज 5 किलो दे रहे हैं, हम 500 रुपये कमा सकते थे, 100 रुपये के लिए लाइन में लगे हैं और अपना विज्ञापन कर रहे हैं। और कोई अपने नाना के घर से, मामा के घर से लाके तो दे नहीं रहे। खड़गे साहब खड़गे साहब ने तो अभी कल ही कह दिया कि अब हम 10 किलो राशन देंगे। तो अगर ये लोग कह रहे हैं कि एक पूरी बात तो सुन लीजिए ना, 5 किलो राशन देकर अगर आप कह रहे हैं कि जनता की आदत खराब कर रहे हैं, तो फिर 10 किलो राशन क्यों देने जा रहे हैं आप? राशन पर बात करोगे आप? राशन पर बात किया तो मैंने अभी कर ले रहे हैं ना, पहले राशन पर कर लीजिए। सुन तो लो, राशन कंप्लीट। खाद्य सुरक्षा गारंटी किस सरकार कांग्रेस ने लाई थी, उसका विरोध किसने किया था बता दो। बोल दो अपने मुंह से। ठीक है, भाजपा ने क्या बोलो ना। जो विपक्ष में था वो करेगा। सुन ही नहीं रहे, अब उस अपने मुंह से बता दो। जो विपक्ष में था वही करेगा, जैसे आज आप कर रहे हैं। अरे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विरोध किया था, बोलो ना अपने मुंह से। जैसे आज आप विपक्ष में कर रहे हैं वैसे वो भी कह रहे हैं। अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना, लिफाफा नहीं बंद हो। सुनिए, विपक्ष ने किया था जो उस वक्त विपक्ष में। इनको नहीं मालूम है खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना का। बातें बोला, आपको पता ही नहीं उसमें विपक्ष में कौन सुरक्षा। आप अपने मुंह से बोलने में डर क्या लग रहा है? एफआईआर हो जाएगा ना। उसमें जो विपक्ष में था, आपको नहीं पता विपक्ष में कौन था? अपने मुंह से बता दीजिए। आपको नहीं पता कौन है? अरे आप पर लोग ज्यादा आपको नहीं करता है। अरे भाई हमारा तो लोग कहेगा कि विरोध करता है। आप पत्रकार है ना, आप इस देश के सजग प्रभारी है ना। अरे देश के चौथे स्तंभ में पता होना चाहिए। अरे भाई आप देश के चौथे स्तंभ सुन तो लीजिए। अरे हम भी तेज बोलना जानते हैं। अरे सुन तो लीजिए। हम क्या करें? अरे सुन लो। अरे यार सुन नहीं रहो तो तुमसे पूछ के आएगा करने के लिए, भाजपा के पत्रकारों से पूछेगा हैं? उसके लिए बहुत सारे लोग बैठे पड़े हैं। सुनो पे, किसने विरोध किया था खाद्य सुरक्षा गारंटी का? कांग्रेस के विपक्ष में जो सरकारें जो लोग थे उन लोगों ने। नाम बोलने में डर क्यों लग रहा है आपको? डर कहाँ रहे? डर रहे हो आप? अरे विपक्ष में हिम्मत है तो बता दो। आपको नहीं पता विपक्ष? हिम्मत है तो बता दो पूरे देश को। नहीं, अगर आपने माँ का दूध पिया था, नाम बताओ उस आदमी नेता का, किसने विरोध किया? फिर विपक्ष, उस नेता का नाम बता दो आप। आज नाम होती है आपको यार, हमको मत बताओ। विपक्ष बता दो, आप पत्रकार हो विपक्ष में। अरे फिर वही बात, आप उस नेता का नाम बता दो। देखिए यही है डर, यही है भारतीय मीडिया का डर। जब मुद्दे की बात करते हैं तो आप पत्रकारों पर हमलावर हो जाते हैं। मुद्दे की बात करिए तो पत्रकारों पर हम। उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर चला देगा, दर्ज कर देगा, ऐसे। अरे नाम बोल दो ना। जिसने लायक था बाबा ने चला दिया, जो उस लायक था बाबा ने चला दिया। अतीक अहमद मिट्टी में मिल गए। अरे सुन तो लो, सुनो, इनके पछवाड़े में दम नहीं है। रजा भैया के घर चला के देख लें, सोनू सिंह के घर पर चला के देख लें, धनंजय के देख लें, नेपाली सिंह के देख लें, ब्रजेश सिंह के देख लें। देखो क्या होता है, आम पर सुतुआ चौक, नहीं समझे? वो तो मुसलमान है, आप उनको डराते हैं, डराते रहिए। आपके अगर पिछवाड़े में दम है, बाबा को खुली चुनौती देता हूँ, तो कभी रजा भैया के घर बुलडोजर चला लो, कभी ब्रजेश सिंह के यहाँ चला लो। अरे भाई आप सिपाही सिंह सब बनारस में कमरा माफिया है का, तो उस सबके घर पर कहाँ नहीं चलाते हैं? छठी रात का दूध याद आ जाएगा, समय ये लंगोटिया का गीला हो जाएगा। सबका समय ए बाबा, लंगोटिया गीला हो सबका समय, कुछ नहीं आएगा। सुनिए, जो भाजपा में आ जाएगा तो वो शुभेंदु अधिकारी की तरह सदाचारी हो जाएगा। अगर हेमंत बिश्व शर्मा की तरह आ जाएगा तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। अगर देखिए, जिसको पूरा या वो वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में देश का जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है सब भाजपा में गया नहीं कि बैकुंठ नहा लिया। आपने ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री ने जिस वैक्सीन कंपनी से चंदा खाया था, कितने का खाया था गुरुजी? बता दीजिए, पत्रकार हैं। चंदा लिया था, कितना का लिया? आप ही बता दीजिए। आप बोल ही नहीं रही, गूंगे भरे हो गए। आप ही बता दीजिए। वैक्सीन से लोगों के ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, तब भी आप सवाल नहीं पूछ रहे। बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से भाजपा ने चंदा लिया, कभी आपने भाजपा नेताओं से सवाल पूछा? बिल्कुल पूछा गया। नंद गोपाल नंदी से जाके पूछ लेना। बिल्कुल हमने पूछा था, नंद गोपाल नंदी से ही पूछा था। बहुत अच्छा किया आपने उनका नाम ले लिया। बगिया चौरा जयसिंहपुर विधानसभा हमने पूछा था। आप जितने ये बीफ के काम कर रहे कारोबारी हैं, भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए नहीं है, चंदा नहीं खा रहा है। आप एक बात बताइए, तो देश में नफरत क्यों फैला रहे हो? चंदा उन्हीं को अकेले थोड़ी मिला है, चंदा तो विपक्ष वालों को भी। शर्म कर लो ना यार। अरे विपक्ष वालों को नहीं मिला चंदा, विपक्ष वालों को नहीं मिला। सुन लो, अरे सुन लो ना। आप कल से हम इनको कहे, अरे भैया तुम भी तो आदमी हो, पत्रकार काहे नहीं बनते हो? लो माइक पकड़ो, तो तुम पत्रकार काहे के हो? ये इनको पत्रकार बना दो, इनको पत्रकार बना दो, इनको पत्रकार बना दो। ए यार, फिर वही बात, जो भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात कहती है, हिंदू धर्म की बात कहती है, गाय के मीट बेचने वालों से चंदा खाने वाला हिंदू होगा क्या? भाजपा कैसे हो गया?
जो पैसा चंदा खाकर हिंदू को ही नहीं पूरे देश की आवाम को वैक्सीन ठुकवा दिया, जिससे ब्रेन हेमरेज हो रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को ये नहीं पता था कि इस लैब में ये वैक्सीन पास नहीं हुआ? कैसे हम वैक्सीन देश की आवाम को ठुकवा रहे हैं? इसका निगेटिव असर क्या पड़ेगा देश की आवाम का? हमारी आने वाली पीढ़ी देश की बर्बाद हो रही है। आपको नहीं पता है 30 लाख सरकारी पद खाली है? क्या आपको नहीं पता है कि अगर वैकेंसी निकाली जाएगी तो 25 से 28 लाख हिंदू युवा नौकरी में जाएंगे? क्या आपको नहीं पता है कि 16 लाख हजार करोड़ रुपया जो उद्योगपतियों के माफ किए, अगर 16 करोड़ हिंदू परिवार के युवाओं को भी 1-1 लाख देते तो 16 करोड़ परिवार खुशहाल होता, युवा आत्महत्या ना करते। क्या वो 16 लाख करोड़ रुपए से 20 साल तक 400 रुपये में सिलेंडर नहीं दी जा सकती थी? क्या वो 16 लाख करोड़ रुपए से 3 साल 4 साल तक का सेना का खर्चा नहीं उठाया जा सकता था? क्या वो 16 लाख हजार करोड़ से हिंदू किसानों के कर्जे माफ नहीं किए जा सकते थे? कैसे हिंदू हैं भाई? मुंह में राम बगल में छुरी, कालनेमी और रावण की नजायज औलादें। आज बात करते हैं धर्म की। गौवध को योगी जी ने रोका है, आप उसका समर्थन करते हैं? गौवध को रोका है योगी जी ने, समर्थन करते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, समर्थन करते हैं कि अरे यार सुन ही नहीं रहे ना। भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 कैसे हुआ, हमको बता दीजिए। किसकी मान से जा रही है? आपकी नहीं। तो फिर आदमी का मांस बेचा जा रहा है। मोदी जी के राज में बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 कैसे बना? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप पत्रकार है, ईमानदारी बताइए। आप डर से नहीं बोलिएगा, देखिए गुंगा हो गया आप। क्यों नहीं बोल? अरे हो गए, भारत नंबर 1 है कि नहीं है? बिल्कुल है। चंदा खाया कि नहीं खाया? चंदा बीजेपी ने खाया, विपक्ष ने भी खाया। फिर मैं पूछ रहा हूँ, किसने नहीं खाया? अरे भाई कौन लौटा है इतना ईमानदार था? सुअर लैट्रिन खाता है तो तुम भी खा लोगे? सो बताओ, सुअर लैट्रिन खाता है तो तुम इंसानों के खा लोगे? फिर वही बात। आज मोदी जी सुनिए, अरे सुनिए, ऐसा बस चिल्लाने लगते हैं। मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना, पुलवामा हमला हुआ तो घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारा। कहाँ से आया? सुनो, आप फौज में हो, अरे आपके घर में है कोई? विपक्ष वाले तो सब करते हैं। दिल्ली में बैठा दिया उन्होंने। अरे भाई सुन तो लो, 300 किलो RDX, 50 किलो जेलेटिन कहाँ से गाड़ी में लोड हुआ? अभी अगर इनके गाड़ी में 2 दारू का पौवा मिल जाएगा, इनको पकड़ लेगा। अगर इनके गाड़ी में 10 ग्राम गांजा मिल जाएगा, ड्रग मिलेगा, इनकी जमानत नहीं होगी। लेकिन अडानी के पोर्ट पर 2-2 कंटेनर पकड़ाया, कुछ हुआ अडानी को? आप बताओ। अरे फिर वही बात, फिर वो घूम फिर अभी किसानों को 2000 रुपए बीजेपी वाले दे रहे थे तो आप कह रहे थे किसानों की आदत खराब कर रहे हैं। अब आप महिलाओं को 8500 रुपए खटाखट देने जा रहे हैं तो आदत नहीं खराब हो रही? अपने मुंह से बोल देते हो कि आपने कहा। हम कह रहे हैं कि हमारे DAP खाद का दाम कितना बढ़ा। 1 कट्ठा में 2 किलो DAP लगता है, 1 किलो यूरिया लगता है हमारे यहाँ जो गेहूँ बोते हैं तो, और आधा किलो पोटाश डालते हैं। तो हमारा DAP जो 50 किलो का था 45 किलो कैसे हुआ और उसके दाम कैसे बढ़े? हमसे लिया कितना? आप समझो, जो ट्रेन की टिकट 200 रुपये की थी, आज उस ट्रेन की टिकट की दाम कितनी है? जो टेलीफोन 2014 से पहले सुनने के पैसे नहीं लगते थे, रिचार्ज कराना कंपलसरी नहीं था, 12 महीने का साल था, इस सरकार में 13 महीना कर दिया। 28 दिन पर रिचार्ज कराना है, 12 बजे रात में कहा जाता है कि आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। आप समझो, जो हम केवल देखते थे तो हमारा पैसा कितना पॉकेटमारी किया। 2000 दे दिया, 2000 दे दिया, नाना के घर से दिया कि मामा के घर से? हमारा पे ऊपर जो ठगा गया, आप सब अरे सुन नहीं रहे। 8500 रुपए पर महीने देने जा रहे हैं, कहाँ से देंगे भाई? तो उस दाम को कम कराएंगे ना, अभी तो आने तो दो, जब आएगा उसका ये कम कराएंगे। ये सुन लो, गारंटी है इस बात का, जितनी ताकत से इस सरकार के कुकर्मों का विरोध करते हैं, देश में आने वाली कोई भी सरकारें अगर आएगी अपने घोषणा पत्र के हिसाब से काम नहीं करेगा तो पंकज श्रीवास्तव का दावा है उस व्यक्ति का, उस सरकार का विरोध करेगा। अगर ये सरकारें अपने वादे पूरे नहीं करती तो पंकज श्रीवास्तव फिर खड़े होंगे निश्चित तौर पर।